It's not so far, yeah. It is far. It takes an hour. With the traffic and all. Let's go. It's okay. You like that? I want to do the transfer, not otherwise nothing. Yeah. This is my merchant. These are the trees, man. Go see. These are the living spaces. Just use a fan. But then I wanted to go out of my comfort zone and try something with unlimited time. वर्क है देखने को मिला, सबका अपनी अपनी जगह बहुत ही क्लासिक, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और सब अलग अलग मेथड में, अलग अलग उसमें सबने काम किया है, तो बहुत अच्छा है। हमारी शुभकामनाएं। हाँ, सब लोग एक से एक अच्छा आगे सब करते जाएं। आप कुछ सर इसमें कुछ बताना चाहेंगे कि प्रिंटिंग में कि कुछ अलग हट करके आपको काफ़ी बड़े तो आप कुछ हट के बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो है ना, ये एक समझ लीजिए कि पूजा है, जो आर्ट है, संगीत है ना, आर्ट है, ये सब चीज़ जो जितना करेंगे उतना ही इसमें हमें नया कुछ मिलता रहेगा। जितना हम उसमें डूबेंगे, जितना उसके लिए मेहनत करेंगे, है ना, तो ये अपने आप ही चेंज होता जाएगा, अपने आप ही। हाँ, तो अभी पहले स्टार्टिंग में हम भी करते थे, बहुत ही मेहनत करते थे, बड़ा डिटेल में, बड़ा उससे, फिर करते 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 ऐसा हो गया कि वो
फटाफट है ना, मतलब आधे घंटे में 1 घंटे के अंदर है, और पेंटिंग जो है इतना फास्ट है, तो घर वाले भी, वो वाइफ वगैरह हैरान हो जाते थे कि आपने सुबह उठ के और 3x4 की पेंटिंग कंप्लीट कर डाली है ना, इतना फास्ट मैं करता था। और मतलब बहुत ही फास्ट वर्क करता था। कभी भी मैं शो में किए सब दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, साउथ, चेन्नई, कहीं भी शो किया तो कभी भी मेरी पेंटिंग जो थी वो कंप्लीट करके नहीं थी कि वो 6 महीने या सालों से पेंटिंग बनाया फिर मैं शो करने गया, ऐसा नहीं था। जब मैं जाता था तो 1 हफ्ता पहले, जैसे कहीं भी गए तो वहाँ पे 1 हफ्ता पहले होटल में ठहरे, वहाँ पर एक रूम में बैठ के मैं फिनिश करता था पेंटिंग, और जबकि 21, 22, 23 पेंटिंग होती थी, है ना। तो कितना फास्ट, कितना उसको, और तो मतलब ऐसे फिर अपने आप ही फिर रास्ते निकलते जाते है ना। उसको शॉर्टकट कैसे हमने किया, पहले कहाँ उसी को हम डिटेल वर्क कर रहे हैं एक सब, और उसी को फिर हमने ब्यूटी भी उसमें रहे है ना, और फास्ट भी, मतलब उसको जैसे कि अभी एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न आर्ट है ना, हाँ, तो वैसी वो लाइन जो है ना उसको थोड़ा, तो वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। जो हमने राजस्थान डेजर्ट को, जो डेजर्ट ब्यूटी को, ज़्यादातर लोग क्या करते थे कि राजस्थान वो ओरिजिनल वैसे ही बनाते थे जैसा है ना, सांवला कलर है या वैसे ऐसे, लेकिन हमने उसको ब्यूटी देके पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। लंदन, कैलिफोर्निया, इधर उधर, हांगकांग, जहाँ जहाँ भी शो हुए सब जगह मतलब कि वो बहुत हिट, हाँ, बहुत ही लोगों ने पसंद किया उसको। और जो हमने डेजर्ट को, तो बस ऐसे ही जो है, आप ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सब लोग का जो है ना। मैम क्या कहेंगे, सर ने आपका पेंटिंग देखा, मतलब क्या आपको कुछ थॉट मिला? हाँ, मतलब आज मैं यंग आर्टिस्ट हूँ तो मतलब ये होता है कि अपना भी कोई स्टाइल डेवलप होना चाहिए। सब आर्टिस्ट का एक कोई ना कोई स्टाइल रहता है। सो आई थिंक सर से बात करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि टेंशन नहीं लेना है, करते जाना है, इवेंचुअली वो डेवलप हो ही जाएगा खुद से। थैंक यू। आज यहाँ पे 17 आर्टिस्ट के लगे हैं, तो कैसे आपने अरेंज किया उनके बारे में बताइए, और सर आए हुए हैं उनके बारे में। जी, we've got Prithvi Soni ji. I don't need much introduction. You know, he's doing such wonderful work, so creative, so talented, and everybody in the art fraternity looks up to him. And we've also got Karthik ji also, who is also very talented. And an artist in his own right, who dances, Bharatanatyam exponent. So it's truly today a gathering of kalakars. It's a gathering of kalakars all here together, artists, dancers and painters who have got here together. And basically 17 artists who have worked in different mediums. Of course, the selection process was there, and it is the aim and the goal of the gallery of D.T. Leroy Gallery is to pick up young talent and take them forward, give them the encouragement, and gradually they will evolve, and the evolvement continues. And I am sure Prithvi ji knows he's been painting for so many years and he's been dancing for so many years. So he is also evolving, so is he evolving, and the artists here are also evolving. So it's a journey. So this exhibition is inspired, and the artists have put in their thoughts on their creative canvas of life. Thank you. सर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैम ने आज एक ऐसा रूप क्रिएट किया है जिसमें नॉट ओनली पेंटर्स बट हम जैसे नृत्य कलाकारों को भी उन्होंने उसमें एक अनुभव दिया है कि जैसे उनकी वजह से आज जो इतने सारे पेंटर्स हैं उनको मैं पूछ सक रहा हूँ कि ये पेंटिंग के पीछे उनका एस्थेटिकल रीज़न क्या है। बिकॉज
अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कनेक्टेड, बट उनका दृष्टिकोण जानना भी ज़रूरी है. सो वो मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला मैम की वजह से कि मैम ने इन स्पेसिफिक पेंटर्स से मुझे जानने को मिला कि वो पेंटिंग के पीछे का रीज़न क्या है. जैसे इवन इन भरतनाट्यम कोई भी एक परफॉर्मेंस होता है जिसका कोई एक थॉट रहता है, या हो सकता है ये शिव पदम हो, तोड़े मंगलम हो, उसके पीछे एक थॉट होता है. लेकिन अभी मुझे ये इंस्पिरेशन मिल रहा है कि इवन हमें भी ऑडियंस को एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना चाहिए कि हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं. दैट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज अ मॉरल लर्न फॉर मी दैट यू नो, because otherwise if we just see these paintings then maybe we will not be able to understand the depth of it. But because ma'am has arranged for such a session where we can talk to the painters, talk to the artists, so they can give their point of view, that helps us in understanding. And nevertheless the painting is just for us to see. It takes 5 minutes for us to see, but maybe it is an enormous effort on the end of the painter that involves the making of it, visualizing it. So it is truly inspiring for me. I would like to thank ma'am for this opportunity to involve us into this. My pleasure. मैम कुछ और बोलना चाहेंगे? Bas, I'm just happy to have all of y'all here, and I want everybody to just walk through the gallery and enjoy the works of all the participating artists in different mediums at D.D. Leroy Gallery, Art Spot in Mumbai. We are in the heart of Mumbai, South Mumbai, Chowpatty. Welcoming all. ये मेरा जो पेंटिंग है ये ब्लैक एंड गोल्ड में मैंने इस बार बनाया है, और बेसिकली ये मेडिटेशनल थीम है. ये गणपति, विष्णु जी, सूर्य, चंद्रमा और ये कृष्ण भगवान, और ये मेडिटेशनल लोटस है. थैंक यू. सो मेरी स्टाइल बेसिकली चाइल्डहुड मेमोरीज के ऊपर है, और मैंने अपना स्टाइल डेवलप किया है जो नोज पिन ऑर्नामेंट के ऊपर रहता है. सो पूरे इसमें लिप्स कैमोफ्लाज किया है नथ के साथ. सो जो भी आप एक्सप्रेशन देखोगे तो वो कैरेक्टर्स के आइज के साथ डेवलप. थैंक यू. गुप्ता, ये मेरी फोटो रियलिस्टिक वाटर कलर पेंटिंग्स हैं जिसमें कि मैंने पूरी लाइट हाउस सीरीज़ का यहाँ पे प्रदर्शन किया है, एंड पहली बार कर रही हूँ एंड आशा करती हूँ कि आगे भी आऊँगी. थैंक. मुझे कुछ बताना है आपको आपकी पेंटिंग के बारे में बताइए. तो ये सब है ना ऑयल और कोल्ड वैक्स से बनाया हुआ है. यू गेट अ स्पेशल कोल्ड वैक्स विच यू मिक्स विद ऑयल पेंट अबाउट 50-50 एंड यू गेट स्क्वीजीज विच यू कैन स्प्रेड इट. तो क्या होता है वो पेंट ड्राई भी जल्दी होता है एंड यू कैन डू मेनी लेयर्स एंड you can just do anything you want with it. So it's a little abstract and it's a lot of fun. मेरे पेंटिंग्स खास करके सर्कुलर फॉर्म उसमें होता ही है. ये भी स्क्वायर है लेकिन उसमें सर्कल बना हुआ है. दूसरा मेरे को एंटीक इफेक्ट, जो ओल्ड इफेक्ट है वो देने में बहुत ये है. आप देखेंगे एंटीक और गोल्ड उसका यूज़ करता हूँ. जैसे ये भी एक है, वो स्पार्टन शील्ड है, तो आगे मेरे को एक शील्ड का सीरीज बनाना है. Can I speak in English? Yeah. So my paintings are all on oil on canvas. I have started painting pretty late, like just about 3.5 years, and I paint because it makes me very happy. Most of my paintings are landscapes. These are all realistic type paintings. I like to visit different places. From there I get the ideas of the paintings, and then I use colors as per my choice, and that's how I do my paintings. हमेशा लैंडस्केप पेंटिंग्स बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि वो मुझे हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड रखते हैं, और ये टाइम मैंने टेक्सचर्ड वे में उनको बनाया है, एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया है और नाम दिया है एप्सकेप. थैंक यू. मैंने इस बार दूसरी बार डी.डी. लेरॉय आर्ट गैलरी में ये पेंटिंग्स जो हैं वो लगाई हैं, और मुझे इस बारे में बहुत खुशी है. मैं ज़्यादातर ऑयल पेंट करती हूँ और लैंडस्केप्स करती हूँ, सो इसमें टाइम लगता है. और बाकी आप देख सकते हैं. थैंक यू.